देखिए आज हम एमईसी क्या होती है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, ये बताने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इरविंग फिशर ने 1936 में इसके बारे में बताया था। इसे लागत पर प्राप्त प्रतिफल की दर यानी रेट ऑफ रिटर्न ओवर कॉस्ट का नाम दिया गया था। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अर्थ होता है विनियोग से प्राप्त होने वाले लाभ की अनुमानित दर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। इस प्रकार एमईसी का अर्थ पूंजी के अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाले प्रतिफल में से लागत निकालने के बाद प्राप्त हुई आय से होता है। एमईसी दो बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहला है पूंजी परिसंपत्ति की भावी प्राप्त आय। भावी से मतलब क्या होता है, जो इन फ्यूचर हमें मिलने वाली है। भावी आय से अर्थ उस कुल शुद्ध आय से है जिसे वह संपत्ति अपने पूरे जीवन काल में उत्पन्न कर सकती है। अगर एक वर्षीय काल को Q1 और आगे Q2, Q3, Q4 इस तरह से विभाजित कर दें तो भावी आय की गणना करने के लिए हमें इन सब वर्षों की शुद्ध लाभ को जोड़ना होगा। उसके बाद है पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत या लागत। जो हमारा प्रारंभिक विनियोग होता है उसको करते समय जो पूंजी वस्तुओं पर व्यय होती है उसे ही पूर्ति कीमत कहते हैं। अगर उदाहरण लिया जाए, नई मशीनरी लगाते समय या प्लांट लगाते समय जो खर्च किया जाता है उसे पूर्ति कीमत या नए विनियोग की लागत कहते हैं। इसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं। इस प्रकार से एमईसी पूंजी परिसंपत्ति के भावी प्रत्याशित आय और उसकी पूर्ति कीमत के बीच का अनुपात है। यानी कि एमईसी बराबर एक्सपेक्टेड इनकम यानी प्रत्याशित आय अपॉन लागत या फिर पूर्ति कीमत। प्रत्याशित दर के रूप में व्यक्त करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो अगर इसी में हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमें इसकी दर पता चल जाएगी। पूंजी की सीमांत उत्पादकता को अगर बट्टे के दर के रूप में यानी डिस्काउंट के रूप में निर्धारण करें तो क्या होती है, एमईसी कटौती की उस दर के बराबर होती है जो किसी परिसंपत्ति के संपूर्ण जीवन काल में वार्षिक प्रत्याशित लाभों के वर्तमान मूल्य को इसकी पूर्ति कीमत के बराबर कर देती है। जैसे कि देखिए ये फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर। CR क्या है, पूंजी परिसंपत्तियों की प्रतिस्थापना लागत या पूर्ति कीमत। ठीक है, Q1 Q2 ये हमने पहले भी बताया था, एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स फ्रॉम द कैपिटल एसेट। ठीक है, और ये R क्या है, यहाँ पर R है हमारी बट्टा दर यानी डिस्काउंट रेट। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, माना एक नई पूंजी परिसंपत्ति जिसकी जीवन अवधि 3 वर्ष है, तो वार्षिक भावी आय किस प्रकार होगी। देखिए पहले वर्ष में 2200 है, दूसरे वर्ष में 4800 है और तृतीय वर्ष में 7986 है। तो अगर वर्तमान कीमत 12000 रुपये है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता को इस समीकरण से ज्ञात किया जाएगा। तो देखिए इसमें रख लेते हैं हम, वर्तमान कीमत 12000 है, Q1 में रख दिया, Q2 में, Q3 में, और ये हमारी ये है बट्टे की दर। तो बट्टे की दर 10% यानी कि हमारी एमईसी 10% है। तो इस बट्टे की दर से प्रत्याशित आय के मूल्यों को कटौती करके देखेंगे कि वो इसकी पूर्ति कीमत के बराबर बनती है। तो देखिए यहाँ पर रख देंगे 10% यानी 0.1, यहाँ पर हमारा स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर हमारा क्यूब हो जाता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, ये हमारा देखिए निकल कर 12000 आ जाता है। और देखिए जो हमारी एमईसी है वो घटती है, क्योंकि जब हम 10,000 का विनियोग करते हैं तब एमईसी 12 है, 12 का करते हैं तो 10 है, 14 है, फिर तो 8 है, घटती चली जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जब विनियोग 10,000 है तो एमईसी 12% है, और जैसे जैसे विनियोग बढ़ता जा रहा है एमईसी घटती जा रही है। इसको अगर हम ग्राफ के रूप में भी देख लें तो जैसे जैसे हमारा विनियोग बढ़ रहा है हमारी एमईसी कम होती जा रही है। ये देखिए यहाँ पर इसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो एमईसी कम होती जा रही है, यानी कि विनियोग अगर बढ़ेगा तो एमईसी कम होगी। ये हमारी जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता है वो घटती चली जाएगी। इसे कीन्स का पूंजी की घटती सीमांत उत्पादकता सिद्धांत भी कहते हैं। तो देखिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।